और ये जो अपने आप को कहते थे कि जनाब ये बहुत बड़े अरस्तू हैं, खाकडार्स की तारीफें करते करते हमारे नून लीगी भाई जो है उनकी जुबानें नहीं बंद होती थी। 75 साल से पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान की जनाब तमाम सियासी जितनी भी हुकूमतें आई हैं, पाकिस्तान के जितने भी ब्यूरोक्रेसी है, इनकी अयाशियाँ हैं और इनके अयाशियों के बनाए जाने वाले तमाम कवानीन वो इसकी मेन चीज़ हैं। और इन सबसे बड़ी चीज़ जो नजर आने वाली है वो पाकिस्तान के अंदर सरकारी तौर पर चलने वाला सूद है। कौम यूथ की अकल पे हैरान हूँ। ऊपर से कहता है कि जेल भरो तहरीक, और वो कहते हैं कि कोर्ट में आओ, कहता नहीं मैंने फाड़ लेना। कि भाई अगर आप जेल वाकई भरना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह करें। वो वाला शेर याद आ गया, उसने कहा जी तो करता है शहीद हो जाऊं, पर सुना है साले जान से मार देते हैं। जी, में से इस वक्त तहरीक लबैक पाकिस्तान के रहनुमा फ़ारूकुल हसन कादी साहब मौजूद हैं। अच्छा कादी साहब, आज साद साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने बताया है कि महंगाई के हवाले से 72 घंटे में जो है हम लोग अल्टीमेटम दे रहे हैं 72 घंटे का कि ये चीज़ें वापस की जाएँ। तो क्या कहेंगे कि हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कहीं पैगाम तो वही जो अमीर मोहतरम ने दे दिया है। बात यह होती है कि जब भी कभी तहरीक ऐलान करती है कोई एहतजाज का, तो वो पहले कहते हैं जी आपको बात करनी चाहिए। ज़ाहिर है मुल्क हम सब का है, तो आपको कोई अच्छा मशवरा देना चाहिए ताकि हम उसको बेहतर कर सकें। आप हमें मौका भी नहीं देते और रात को ऐलान करते हैं और सुबह सड़कों में निकल आते हैं। तो हमने यही मुनासिब समझा कि सबसे पहले उन्हें मौका दिया जाए और बताया जाए कि भाई कौम पहले गुर्बत की चक्की में पिस चुकी है। कोई अगर ये समझ रहा है कि हम हुकूमत गिरा के किसी और के क्या कहते हैं उसको अज़ाइम को आगे लेके आना चाहते हैं, तो बात इतनी सी है कि हम भी ये चाहते हैं कि इलेक्शन वक्त पे हों, लेकिन उस इलेक्शन के वक्त तक गरीब को ज़िंदा रहने के लिए कम से कम आप गुंजाइश तो दें। आप उस वक़्त तक गुर्बत की चक्की में पिसने वालों को मज़ीद पीस के रख देंगे, वो इस काबिल ही नहीं रहते कि जनाब वो सर्वाइव कैसे कर सकें। तो भाई तहरीक लबैक पाकिस्तान इस सूरत हाल का ज़िम्मेदार किसको समझती है, इमरान खान की हुकूमत को या मियाँ शहबाज शरीफ और PDM की हुकूमत? देखिए जी, हम खान साहब ने भी इसकी बुनियादें रखी थी, उनको भी समझते हैं, उनको लाने वालों को भी समझते हैं, फिर उनकी बजाय ये जो तोहफे लेके आए हैं उनको समझते हैं। और ये तमाम ये जो चूंचू का मुरब्बा इकट्ठा हुआ है, और ये जो अपने आप को कहते थे कि जनाब ये बहुत बड़े अरस्तू हैं, और इसहाक डार साहब तो जो है उनकी तारीफ़ें करते करते हमारे नून लीगी भाई जो है उनकी ज़ुबानें नहीं बंद होती थी। तो हम कह सकते हैं कि जनाब अब आपकी तो अपनी पार्टी के जो बड़े ज़िम्मेदार हैं वो कहते हैं जी हमारा इससे ताल्लुक़ नहीं। तो फिर अगर आपका इनसे ताल्लुक़ नहीं तो इनकी जान छोड़ें, ठीक है। फिर कम से कम आप आएँ हमारे साथ खड़े हों। हम नबी अलैहिस्सलाम के दीन का निज़ाम की बात कर रहे हैं, तो फिर अगर इनसे आपको नज़र आ रहा है कि ये 12-13 पार्टियां मिलकर भी बेहतर नहीं चला सकी और पिछले भी नहीं बेहतर कर सके, तो एक बार जो है वो मतलब आपके नज़र में ज़िम्मेदार कौन है? हमारे नज़दीक तो 75 साल से पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान की जनाब तमाम सियासी जितनी भी हुकूमतें आई हैं, पाकिस्तान के जितने भी ब्यूरोक्रेसी है, इनकी अयाशियाँ हैं और इनके अयाशियों के बनाए जाने वाले तमाम कवानीन वो इसकी मेन चीज़ हैं। और इन सबसे बड़ी चीज़ जो नज़र आने वाली है वो पाकिस्तान के अंदर सरकारी तौर पे चलने वाला सूद है। जब तक इस सूद का खात्मा नहीं होता, मईशत कभी किसी सूरत भी ट्रैक पे नहीं आ सकती। मतलब मजहबी तरीक़ेकार से अगर इसको चलाया जाए जिस तरह आप लोगों का मिशन है, तो मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दें कि इमरान खान साहब को 2 दिन से कोर्ट बुला रही है और खान साहब बिल्कुल नहीं जा रहे, वहाँ पे आधे घंटे का 2 घंटे का टाइम ले लेते हैं। तो हज़रत उमर से कोर्ट कीजिएगा, क्या उस दौर में जो रियासत मदीना कहलाती थी और जो थी असल में, उसमें ऐसा था कि आपको सरेंडर करना पड़ता है जाके, कोई ऐसी कोई दलील है तो बताएं। देखें जी, हज़रत अब्बास के घर का परनाला हज़रत उमर ने चेंज किया था उनकी मौजूदगी के बगैर। तो उन्होंने जिस वक्त जाके काजी के सामने शिकायत की तो हज़रत उमर ख़ुद आके पेश हुए। एक परनाले का केस था कि यहाँ से जनाब उतार के उधर लगा दिए। तो कई लाख मुरब्बा मील के हाकिम हाजिर होते हैं एक परनाले के केस में कि जनाब ये यहाँ से उधर आए, और माँ बदौलत फरमाते हैं। मैं तो वैसे कौम यूथ की अकल पे हैरान हूँ। ऊपर से कहता है कि जेल भरो तहरीक, और वो कहते हैं कि कोर्ट में आओ, कहता नहीं मैंने फाड़ लेंगे। तो आप मुझे बताएं कि भाई ये क्या बात हुई कि भाई अगर आप जेल वाकई भरना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह करें। तो वो कहते हैं कि नहीं, ये तो वो वाला शेर याद आ गया, उसने कहा जी तो करता है शहीद हो जाऊं, पर सुना है साले जान से मार देते हैं। तो बस ये हज़रत की जो बातें मेरे ख्याल में जो इनके फेंके हुए बीज हैं ना, वो तनावर दरख्त बन के इनके सामने आ रहे हैं। इनके बड़े बड़े बोल, इनके गलत बयानियाँ, रोज़ नया गलत बयानियाँ, तो वो उनके सामने आ रहा है। इनको किसी को भी मारने की ज़रूरत नहीं है, गिराने की ज़रूरत नहीं है। ये अपनी करतूतों की वजह से गिर रहे हैं, अपनी ज़ुबान और अपने बोल की वजह से जलील हो रहे हैं। क्या कहेंगे जो तहरीक लबैक के ऊपर जो इतना बड़ा वाक़या सामने पेश आया था मुल्तान रोड के ऊपर, उस वक्त PTI की गवर्नमेंट थी, तो आप क्या समझते हैं कि इनको उस चीज़ की सज़ा नहीं मिल रही? देखिए, यकीनी तौर पे इनको यहाँ भी सज़ा मिलेगी और इसकी आखिरत में भी सज़ा मिलेगी कि एक मुसलमान जो है
उसकी नाहक जान ज़ाया करना इसी तरह है जिस तरह पूरी कायनात को आप मार दें। तो 34 शहीद हमने यहाँ से उनके लाशें देखे हैं, मस्जिद सारी लहू से भरी हुई थी। तो खान साहब को मेरे ख्याल में वो सारी बातें भूल गई हैं या अकल का अर्ज़ है। तो बाकी वक्त उनको मार डाउन तो याद रहता है, ये भूल गए वो। बात इतनी सी है जी, मुनाफिक बंदे के ऊपर आप उस क्या कमेंट करेंगे? आप बार बार उनके बारे में मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता, कोई और बात करें। अच्छा ये बता दें कि शहबाज शरीफ को तहरीक लब्बैक की तरफ से, साद साहब की तरफ से क्या पैगाम देना चाहेंगे कि इस चीज़ को जल्दी से जल्दी ठीक कर लें, नहीं तो मुल्क की एहतजाज होंगे? देखें जी, अगर मियाँ साहब समझते हैं कि हम भी एक सियासी पार्टी हैं और पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्ट्रीट पावर हैं, तो हमारा एक मोमिनाना मशवरा है कि आप ब्यूरोक्रेसी की, आप जनाब इस्टेब्लिशमेंट की, आप MNA MPS की और जितने भी बड़े बड़े ओहदों पे लोग बैठे हैं, मैं बल्कि कहूँगा कि ग्रेड 16 से ऊपर के जितने भी लोग हैं, उन सब की मुराद को ख़त्म किया जाए, उनकी तनख्वाहों को जो है वो कंट्रोल में लाया जाए। और ये जो जनाब कई 100 लीटर या हज़ार लीटर पेट्रोल फ्री दिया जा रहा है और कई हज़ार जनाब बिजली के यूनिट फ्री दिए जा रहे हैं, ये बदमाशी बंद होनी चाहिए। आवाम के ऊपर पेट्रोल बम गिराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरे ख्याल में ये मशवरा है कि आप अपनी अय्याशियाँ कम करें, ना कि कौम के ऊपर जो है ना वो मज़ीद बोझ डाल के इनके लिए जीना मुश्किल कर दें। चलिए जी, बहुत शुक्रिया नाइन, आपने गुफ्तगू सुनी। उनका यही कहना है कि पेट्रोल बम और महंगाई की जो सारी आफत है वो आवाम को भुगतनी पड़ रही है, तो उनको सारी चीज़ें अपनी अय्याशियाँ जो ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियंस जो बड़ी मुराद ले रहे हैं वो अगर वापस कर दें तो शायद मुल्क के हालात ठीक हो सकते हैं।